मतदाता सूची के पर एसआईआर पर टीएमसी बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। टीएमसी डेलीगेशन की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से 2 घंटे बैठक चली। एसआईआर को लेकर टीएमसी का बड़ा हमला का सीसी ज्ञानेश्वर कुमार पर खून से सने हाथ होने का आरोप लगाया। डेरेक ओब्रायन ने चुनाव आयोग को सौंपी 40 मृतकों की सूची। एसआईआर को लेकर सीसी पर गंभीर आरोप लगाए। 2 घंटे की मैराथन मीटिंग बेनतीजा निकली। टीएमसी बोली एसआईआर के मुद्दे पर इलेक्शन कमीशन ने कोई जवाब नहीं दिया। महुआ मोइत्रा का आरोप, कहा बीजेपी के कहने पर काम करता है इलेक्शन कमीशन, सीसी को बीएलओ की मौत की जानकारी ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट में चल रहे एसआईआर केस की सुनवाई टली। अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान, कहा एसआईआर के कारण पूरे प्रदेश के अंदर 5वीं मौत। पूरी तरीके से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में बिहार एसआईआर केस की सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा बीएलओ को नागरिकता तय करने का अधिकार देना खतरनाक है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने एसआईआर पर उठाए सवाल, कहा मैनपुरी में घर घर फॉर्म नहीं पहुंच रहा। मतदाता सूची अपडेट में गड़बड़ियां गंभीर चिंता का विषय है। देवरिया में महिला बीएलओ की मौत, पति का आरोप एसआईआर फॉर्म भरवाने के दबाव की तबियत बिगड़ी। वहीं डीएम ने कहा ऐसा कोई शिकायत नहीं मिली। टीएमसी के बाद अब समाजवादी पार्टी एसआईआर एक्सरसाइज पर सवाल उठाने को तैयार। सरकार को एसआईआर पर घेरा। समाजवादी पार्टी का आरोप, एसआईआर के जरिए खास समुदाय के वोटरों के नाम हटाए जा रहे हैं। मऊ सदर विधानसभा में गड़बड़ी का शक, समाजवादी पार्टी ने दस्तावेजों के आधार पर उठाए सवाल। समाजवादी पार्टी सांसद राजीव राय ने इलेक्शन कमीशन से उठाए मऊ सदर का मुद्दा। दरवाजे तैयार, दस्तावेज तैयार। प्रधानमंत्री मोदी का कर्नाटक और गोवा का 1 दिवसीय दौरा। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक के उडुपी में श्री कृष्ण मठ में 1 लाख प्रतिभागियों के सामूहिक पाठ वाले कार्यक्रम में लिया हिस्सा। स्वर्ण कवच और समर्पित भी किया। गोवा में प्रधानमंत्री पीएम ने भगवान राम की 77 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। विकसित रामायण थीम पार्क गार्डन का उद्घाटन भी किया। पीएम मोदी शनिवार को छत्तीसगढ़ के रायपुर में डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन में लेंगे भाग। प्रधानमंत्री मोदी 29 और 30 नवंबर को सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में 30 नवंबर तक सम्मेलन आयोजित होगा। पुलिस अधिकारियों की 3 दिवसीय बैठक है। 23वें इंडिया रूस एनुअल समिट के लिए व्लादिमीर पुतिन आ रहे हैं भारत। बजट के दौरान प्रेसिडेंट पुतिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से करेंगे बातचीत। प्रेसिडेंट करेंगी पुतिन का स्वागत। प्रेसिडेंट पुतिन का स्टेट विजिट भारत और रूस की लीडरशिप में लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्पेशल और प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने को लेकर होगा यह मंथन। महिला रोजगार योजना को नई गति। ग्रामीण की 9.5 लाख और शहरी की 50,000 महिलाओं के खाते में आज क्रेडिट किए गए। अब तक 1.40 करोड़ महिलाओं को मिल चुकी है मदद। बाकी लाभार्थियों को भी जल्द जारी होगी राशि। 10 लाख लाभार्थियों को योजना की पहली किस्त। आज सीएम आवास में होगा वितरण कार्यक्रम। नीतीश कुमार महिलाओं के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर करेंगे पैसे। योजना से जुड़ी सभी महिलाएं शामिल। सरकारी नौकरियों के मुद्दे पर आरजेडी का नीतीश सरकार पर हमला, कहा बीजेपी जेडीयू के बीच क्रेडिट की होड़ है। सम्राट चौधरी गृह विभाग के बाद सक्रिय। लॉ एंड ऑर्डर पर क्रेडिट लेने में जुटे। आरजेडी ने उठाए सवाल। बीजेपी का जवाब, कहा बिहार के युवाओं को रोजगार देने के वादा को पूरा करने में लगातार उठा रहे हैं कदम।
प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की जोड़ी पर भरोसा, बीजेपी बोली हम महागठबंधन की तरह खोखले वादे नहीं करते। शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने तैयार की रणनीति, एसआईआर विवाद और वंदे मातरम पर सियासी गर्माहट बढ़ी। विपक्ष ने सत्र से पहले तगड़ा हमला किया, टीएमसी, डीएमके और सपा एसआईआर पर संसद में करेंगी विरोध प्रदर्शन। सरकार के एजेंडे में बड़े बदलाव, परमाणु ऊर्जा, उच्च शिक्षा, कॉर्पोरेट कानून पर होगी बहस। शीतकालीन सत्र छोटा लेकिन हंगामेदार, विपक्ष बेरोजगारी और वायु प्रदूषण जैसे मुद्दों पर सरकार पर हमलावर होगा। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर संसद में विशेष चर्चा, प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर सियासी उबाल। लखनऊ में फेंसिडाइल कफ सिरप तस्करी में गिरफ्तार अमित सिंह टाटा, पूछताछ में खुला था शुभम जायसवाल का सिंडिकेट। दिल्ली धमाके से जुड़े टेरर मॉड्यूल पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई, लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर, फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर बने जांच का कोर जोन। एनआईए का हाई एंड टेरर नेटवर्क का खुलासा, उच्च शिक्षित डॉक्टरों की कवर प्रोफेशन वाली बी टीम आतंकियों को दे रही थी मदद। आतंकी मॉड्यूल के पुराने संपर्कों की बड़ी पड़ताल, फरीदाबाद, यूपी, कश्मीर में लॉजिस्टिक शेल्टर फंडिंग की जांच तेज हुई। एनआईए ने जैश मॉड्यूल का पूरा नेटवर्क चार्ट तैयार किया है, ओजीडब्ल्यू की पहचान पूरी, स्थानीय सपोर्ट पर बड़े एक्शन की तैयारी। श्रीनगर के लाल चौक में पुलिस और सीआरपीएफ का संयुक्त सर्च ऑपरेशन, होटल और गेस्ट हाउस की अचानक जांच की। खुफिया इनपुट के बाद आवासीय ठिकानों की सघन जांच, आतंकी गतिविधियों के लिए ठहरने की कोशिश पर पुलिस की पैनी नजर। दिल्ली की हवा बेहद जहरीली हुई, 19 AQI स्टेशन गंभीर श्रेणी में, आनंद विहार, बवाना में AQI 410 पार। एनसीआर में सांसों का संकट, नोएडा गंभीर, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम बहुत खराब में फिसले। चांदनी चौक, नरेला, बुराड़ी में AQI 400 के पार, दिल्ली फिर स्मॉग की मोटी चादर में कैद। IGI एयरपोर्ट नजफगढ़ में भी प्रदूषण का कहर, AQI 360 के ऊपर, सुबह की हवा बन रही है खतरनाक। CPCB की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, दिल्ली एनसीआर में AQI 350 से 314 के बीच प्रदूषण संकट और गहरा हुआ। मध्य प्रदेश के भोजपुर में दुष्कर्म के आरोपी सलमान का हाफ एनकाउंटर, आरोपी सलमान के पैर में लगी गोली। धनबाद में ऑनलाइन गेमिंग ठगी का भांडाफोड़, 6 लोगों को किया गया गिरफ्तार। बैतूल में महिला कर्मचारी ने साथी कर्मचारी के साथ की आत्महत्या, सुसाइड नोट में लिखा लोगों के लांछन लगाने से परेशान थी। गुजरात के साबरकांठा में हाईवे पर सिर्फ 2 दिन में 7 लोगों की जान गई है। लोग हाईवे को मौत का हाईवे कह रहे हैं, प्रशासन पर खड़े कर रहे हैं सवाल। मेरठ में यूट्यूबर शादाब जकाती को मिली जमानत, एक नाबालिग बच्ची और 2 महिलाओं के साथ अभद्र भाषा का वीडियो डालने पर लगा था आरोप। इंदौर रेलवे स्टेशन पर टाइम बदलने को लेकर यात्रियों का हंगामा, कई लोगों की छोटी ट्रेन, गुस्साए यात्रियों ने रेलवे पर लापरवाही का आरोप लगाया है। श्रावस्ती में पूर्व प्रधान पति और पत्नी हत्याकांड का खुलासा, संपत्ति विवाद का आरोपी वकील था मास्टरमाइंड, 3 बेटे ही निकले कातिल। करनाल में नेशनल हाईवे के सामने खाली मैदान में 2 हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप, एसटीएफ, करनाल पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने टीमों ने मौके पर पहुंचे, जांच जारी है। हिमाचल के कांगड़ा में बस और बाइक की हुई भीषण टक्कर, हादसे में बाइक सवार की मौत, पुलिस कर रही है मामले की जांच। कियारा और सिद्धार्थ ने रखा बेटी का नाम, सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर किया है, सियारा मल्होत्रा रखा गया है नाम।
नागपुर में कुणाल कामरा की आरएसएस वाली टी शर्ट को लेकर मचा बवाल। बीजेपी कार्यकर्ताओं थाने पहुंचे एफआईआर करने की मांग की। एक्टर धर्मेंद्र के निधन के बाद हेमा मालिनी ने सोशल मीडिया पर किया भावुक पोस्ट। का धर्मेंद्र मेरे लिए सब कुछ थे, ये खालीपन जिंदगी भर साथ रहेगा, उनकी यादों के सहारे जीऊंगी।